नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, आखिर यूएसए के इलेक्शन में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बहुत ही कांटे की टक्कर हुई एंड फाइनली डोनाल्ड ट्रंप ने ये जीत अपने पक्ष में कर ली और बहुत जल्दी 47 प्रेसिडेंट के तौर पे उनकी ओथ सेरेमनी भी होने वाली है, जिसमें यूएसए से लेकर पूरी दुनिया के लोगों की निगाहें टिकी हुई है कि ओथ सेरेमनी किस तरीके से होगी। एंड मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जाए तो दोस्तों एक बात तो क्लियर है कि मोदी गवर्नमेंट और डोनाल्ड ट्रंप के बीच के जो रिश्ते हैं बहुत अच्छे माने जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले जो बाइडेन की गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट के बीच के रिश्ते उतने अच्छे नहीं थे, कभी खट्टा तो कभी मीठे के तौर पे जाना जाता है। लेकिन इसके बीच में एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था जिससे मोदी गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगाए गए जो बाइडेन गवर्नमेंट की ओर से, और सीधे तौर पे कहा उन्होंने कि वो अमेरिका के किसी भी नागरिक की अगर किसी तरीके से कोई नुकसान पहुंचाएगा तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। अब आप दोस्तों ये समझ रहे होंगे कि मैं किस बात पर बात रखना चाहता हूं और किस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अमेरिका में रहने वाले खालिस्तानी समर्थक, कट्टर समर्थक और भारत के मोस्ट वांटेड गुरप्रीत सिंह पन्नू पर जब एक हमला हुआ तो वहां के FBI चीफ क्रिस्टोफर रे ने सीधे तौर पे कहा कि इसके पीछे भारत के रॉ एजेंट के पूर्व अधिकारी विकास यादव का नाम शामिल है। यानी सीधे तौर पे विकास यादव का नाम रखा और उसके थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे बहुत सारे एलिगेशन लगाए गए कि इस पे भारत सरकार का हाथ है और भारत सरकार खालिस्तानी समर्थक गुरप्रीत सिंह पन्नू की हत्या करना चाहता है। और अमेरिका के धरती पर अगर ऐसा होता है तो यूएसए किसी भी तरीके से इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। इससे पहले भी कनाडा के जो और से भी आरोप लगाए गए थे कि निज्जर की हत्या पर रॉ का नाम शामिल है, भारत सरकार का नाम शामिल है, भारत सरकार के अधिकारी इस पर गए और इन्होंने कॉन्फिडेंशियल तरीके से ये काम को अंजाम दिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो पे हम चर्चा करेंगे कि विकास यादव पर, कि विकास यादव कौन है और क्यों उनके नाम की चर्चा बहुत ज्यादा है। क्या विकास यादव का इंसिडेंट मोदी गवर्नमेंट और डोनाल्ड ट्रंप के बीच के रिश्ते को बहुत खाई में ला सकता है या इस इंसिडेंट पे दोनों गवर्नमेंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जानते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन पर। दोस्तों, अगर यूएसए इस प्रकार के एलिगेशन भारत सरकार पे लगा रही है तो इसके पीछे भी बहुत सी बातों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूएसए जिस तरीके से बातें करता है उसके हिसाब से चले तो यूएसए कोई दूध का धुलावा नहीं है। यूएसए एक ऐसी कंट्री है जो अपनी पॉलिसी को बेनिफिट करने के लिए कुछ भी कर सकता है, अपनी पॉलिसी को कभी भी तोड़ सकता है। यूएसए में रहने वाला एक सिटीजन गुरप्रीत सिंह पन्नू जो कट्टर खालिस्तानी समर्थक है, जो भारत को तोड़ने की बात करता है, जो वहां बैठ के वीडियो शेयर करता है, जो ओपनली चैलेंज करता है भारत सरकार को और कहता है मुझे भारत से डर नहीं है, मैं नहीं डरता भारत से या भारत के किसी भी मूवमेंट से। और ऐसे इंसान को यूएसए का हाथ उसके सिर पर है, जो भारत सरकार को तोड़ने की बात करता है, जो भारत के टुकड़े करने की बात करता है और उसके बाद अगर उस पर किसी तरह की कोई भी हमला होती है तो सीधे तौर पर इसका कनेक्शन इंडिया से कनेक्ट कर दो, क्योंकि उसने इंडिया को तोड़ने की बात कही थी और बहुत आसानी से इंडिया पर ब्लेमिंग लगा दी जाए। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स अगर आप गूगल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका की पॉलिसी क्या है और यूएसए किस प्रकार से आगे काम करता है, किस हिसाब से उसको बेनिफिट हो वो उस हिसाब से काम करता है। और FBI की पॉलिसी रही है कुछ भी हो जाए, जब वो फेलियर हो जाते हैं तो सीधे तौर पे दूसरे कंट्री पर एलिगेशन लगा दिया जाता है, क्योंकि FBI चीफ क्रिस्टोफर रे ने जिस तरीके से कहा है कि इसके पीछे विकास यादव जो इंडिया के रॉ के पूर्व एजेंट रह चुके हैं, उन्होंने इसको काम को किया है और न्यूयॉर्क के एक कोर्ट पर उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और मर्डर तक के केस उन पर दर्ज किए गए और उनको पकड़ते उससे पहले विकास यादव ने यूएसए छोड़ दिया और वो वापस भारत आ चुके। ऐसे कई सारे एलिगेशन वो भारत में लगा चुके हैं, लेकिन हमें जानना जरूरी है कि आखिर अगर विकास यादव के नाम की चर्चा है और इस प्रकार की बातें होती है तो इस पे कितनी सच्चाई है और कितनी इस पे फेक नैरेटिव एक पैदा किया जा रहा है, जिससे भारत के अंदर बहुत सारे बातों को, इशू को बड़ा चढ़ा के दिखाया जाए और आपस में कई सारे जो प्रॉब्लम्स है उसको क्रिएट किया जाए। ये हो सकता है टेक्निकल तौर पे जो अदर कंट्रीज है उनकी बहुत बड़ी पॉलिसी भी होती है, ऐसी चीजों को, मूवमेंट को बढ़ा के अंदर डिस्प्यूट पैदा करने की एक हरकत भी इनकी सोचे समझे साजिश के हिस्से के तौर पे माना जाता है। जिस हिसाब से यूएसए ने भारत सरकार पर एलिगेशन लगाए हैं कि वहां के जो निवासी और खालिस्तानी कट्टर समर्थक और भारत का मोस्ट वांटेड गुरप्रीत सिंह पन्नू की हत्या में विकास यादव शामिल हैं, जो भारत के रॉ एजेंट का पूर्व अधिकारी रह चुका है। तो इतनी जब चर्चा विकास यादव के नाम के है तो थोड़ी ये जानकारी भी आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा कि आखिर विकास यादव कौन है।
दरअसल दोस्तों विकास यादव हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है मूल रूप से। इनका एक छोटा भाई है जो फिलहाल हरियाणा पुलिस पर काम करता है। 2007 में इनके फादर की मौत हो चुकी है। मौत होने से पहले इनके फादर बीएसएफ में काम करते थे। फिलहाल इनकी फैमिली में इनके माता जी है और उनकी वाइफ है। अगर रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के किसी गांव की बात करें जहां पे विकास यादव रहते हैं, उस गांव के लोकल अथॉरिटीज के अकॉर्डिंग अगर बात कहूं तो लोकल अथॉरिटीज में यह कहा जाता है कि विकास यादव पहले खुफिया डिपार्टमेंट में वर्क करते थे, लेकिन कहां पे पोस्टिंग थी किसी को कुछ पता नहीं था। इनकी वाइफ एयरफोर्स में काम करती है, एयरफोर्स में एक अधिकारी के तौर पर काम भी कर रही है, लेकिन उसकी पोस्टिंग कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं है। यानी बहुत सी बातें कॉन्फिडेंशियल है। ये लोकल अथॉरिटीज के हिसाब से जो डेटा है वो मैं आपके साथ शेयरिंग कर रहा हूं। अब जब इतनी चर्चा होती है, चर्चा होने के बाद मीडिया रिपोर्ट्स में एक बात क्लियर जो खुलकर सामने ये आई थी कि दिल्ली पुलिस ने बीच में एक स्टेटमेंट दिया था कि इन्होंने 10 महीने पहले 2023 में विकास यादव को एक इंसिडेंट में गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद अप्रैल में कोर्ट से इनको जमानत मिल चुकी थी। अब वो मामला क्या था, मामले काफी गहन में जाएंगे तो एक चीज पता चलेगा कि दिल्ली के रोहिणी में एक बिजनेसमैन थे जिनके साथ विकास यादव ने कांटेक्ट किया और अपने आप को इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का हाई रैंक का अधिकारी शो किया। उसके बाद दोनों के बीच में बातचीत बढ़ी, दोनों के बीच में दोस्ती बढ़ी। दोस्ती होने के साथ बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल बातें एक दूसरे के साथ होने लगी। फिर रोहिणी के बिजनेसमैन ने कहा कि एक दिन विकास यादव का एक कॉल आया, उन्होंने कहीं दूसरी जगह पे उनको बुलाया, उनके साथ उनके एक दोस्त थे और बीच में बहुत सी बातें हुई, गर्मा गर्मी हुई और उनके बाद उनके साथ छीना झपटी किया गया। और इसी के बीच में उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी इन्वॉल्व किया और कहा कि लॉरेंस बिश्नोई तुम्हें मार सकता है। ऐसी ऐसी बातें जो मीडिया रिपोर्ट्स में हमें पता चली है। उसके बाद उस बिजनेसमैन ने दिल्ली पुलिस में अपनी एफआईआर दर्ज की और एफआईआर दर्ज करने के बाद विकास यादव और उनके दोस्त को गिरफ्तार किया गया। जब इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो इन्वेस्टिगेशन में विकास यादव ने कहा कि उनके पास पुराने कारों को बेचने का एक व्यापार था जो काफी लॉस में था। शायद इस मुकाबले के हिसाब से कुछ उनको करना पड़ा। बाद में जब वो 3 से 4 महीने तिहाड़ जेल में रहे तो उसके बाद कोर्ट से उनको जमानत दे दी गई। अब ये फैक्ट तो जो मीडिया रिपोर्ट में जो पब्लिश हुई है, जो हमने बाद में फाइंड आउट किया, ये चीजें मैंने आपके साथ बताई। लेकिन यूएसए कुछ अलग ही अपना खेल खेल रहा है, यूएसए कुछ अलग ही बोल रहा है। अब कितने बातों में कितनी सच्चाई है ये तो बाद में इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही पता चलेगी। लेकिन दोस्तों जितने भी बात कहे कि यूएसए के अंदर जो खालिस्तानी समर्थक है वो भारत का मोस्ट वांटेड है गुरपत सिंह पन्नू, जो सीधे तौर पे कहता है कि मैं भारत से नहीं डरता हूं, मुझे किसी से डर नहीं लगता है। जो भारत के टुकड़े करने का खौफ देखता है उसको बचाने के लिए अगर यूएसए आगे आ सकता है तो इनकी पॉलिसी पर कभी भी बिलीव शायद नहीं की जा सकती है। क्योंकि अब जिस हिसाब से बातें होती है, बातें तो आगे चलती रहेगी। अब ये देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ यूएसए, इन दोनों के बीच में क्या ये बातों को फिर से उछाला जाएगा, ये इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी और उसके बाद भारत पे दबाव डाला जाएगा कि विकास यादव को उनको सौंपा जाए, फिर वो अपने हिसाब से वर्क करेंगे। ये तो दोस्तों आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन जितने हिसाब से मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दी है, ये गूगल पे रिसर्च करने के सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, सारे डेटा को कलेक्ट करके इस वीडियो सेशन के थ्रू दोस्तों मैंने आप सभी को प्रोवाइड कराया। अब दोस्तों आपका काम है, अगर आपने इस वीडियो को वॉच कर लिया तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें एंड पॉसिबल हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।